Hello student, welcome to our social science class. Today our topic is untouchability, a social evil. It is our ninth chapter in civics. First student, we discussed about the untouchability. Untouchability is a social evils. Uh, it means कि lower caste pupils were not touched by the upper caste pupils. The social norms and morals value of caste society is establish this rituals. It is a very bad fact of our society कि we not touch the lower caste people in ancient time. We refuse them and we do not enter them in temple, or untouchable were connected with the Hindu social classes or caste that was considered by the class to be the lowest. The caste system was a social systems in which communities or group of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. जो हमारा कास्ट सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है कि ये हमारा एक सोशल सिस्टम है जिसके अंदर जो कम्युनिटीज़ और ग्रुप ऑफ पीपल वर प्लेस्ड, या तो मतलब वो उस सिस्टम में नीचे होते हैं या उसके ऊपर होते हैं, ठीक है, या तो अबव होते हैं या फिर उसके बिलो होते हैं. ए सेक्शन ऑफ पीपल हु प्लेस देमसेल्फ एट द टॉप ऑफ दिस लैडर, और जो सेक्शन अपने आप को मतलब इस कास्ट सिस्टम में सबसे अबव मानता है वो क्या कहता है कि वो अपर कास्ट का है, और जो मतलब सबसे जो नीचे रहता है वो अपने आप को क्या कहता है कि वो जो अपर कास्ट के जो मतलब इस जो कास्ट सिस्टम में जो अपने आप को सबसे टॉप में जो मानते हैं वो अपने आप को क्या कहते हैं कि हम अपर कास्ट के हैं और सुपीरियर हैं. और जो अदर हैंड दोज ग्रुप ऑफ पीपल हु वर प्लेस्ड एट द लोअर साइड ऑफ द लैडर वर कॉल्ड द लो कास्ट, एंड द ग्रुप ऑफ बॉटम लेवल ऑफ द कास्ट लैडर वाज कॉल्ड अनटचेबल और दलित. ठीक है. अब प्लाइट ऑफ द अनटचेबिलिटी की इनकी क्या प्रॉब्लम है, मतलब इनके साथ कैसे बुरा होता है जो अनटचेबल्स हैं, इनकी क्या मतलब सिचुएशंस है. देखो, अनटचेबल वर सीन एज अनवर्दी और दे वर एक्सक्लूडेड बाय द अदर कास्ट पीपल, कि इनको जो अदर कास्ट के जो पीपल हैं वो इनको मतलब टॉर्चर करते हैं मेंटली भी फिजिकली भी. ठीक है. दे कुड नॉट इवन यूज़ द पब्लिक फैसिलिटीज़, उनको मतलब जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी यूज़ करने के लिए नहीं दी जाती. ठीक है. मतलब उनको यूज़ नहीं कर सकते. दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम ऑफ द अपर कास्ट और इवन एंटर टेम्पल. द कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ वर्क. जो हमारा कास्ट सिस्टम था मतलब एशियन टाइम से ही जो अनटचेबल जो पीपल्स थे, जो दलित कास्ट के जो पीपल्स थे, उनको मतलब जो भी पब्लिक फैसिलिटीज़ थी उनको वो यूज़ नहीं कर पाते थे. अपर कास्ट के जो पीपल थे उनके होम के अंदर वो एंट्री नहीं कर पाते थे. यहाँ तक कि जो टेम्पल्स वगैरह होते थे उनको भी वो यूज़ यानी उनके अंदर भी वो एंटर नहीं कर पाते थे. जो भी मतलब पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंदर जैसे वेल हो गया, टैंक वगैरह हो गया हमारे, और जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह जो थे उनको. ठीक है. द कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ वर्क, और जो कास्ट सिस्टम था वो जो नेचर ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंड करता था. पीपल वर इन्वॉल्व इन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क फॉर देयर लाइवहुड. ऑन them certain activity like cleaning, washing, picking garbage, removing dead animals from the village etc were less valued. मतलब ये जो काम जो लेस वैल्यू का माना जाता था, ये जो दलित लोग थे, जो अनटचेबल लोग थे, यानी वो इस काम को करते थे और उनकी जो कास्ट है वो इसी से डिसाइड होती थी. द पीपल हु परफॉर्म दीज फंक्शंस वर रिगार्डेड एज इम्प्योर, और जो लोग ये काम करते थे उनको इम्प्योर माना जाता था कि मतलब वो साफ़ सुथरे नहीं है, पवित्र नहीं है. दिस बिलीव वॉज द बेसिस ऑफ द कास्ट सिस्टम. द अपर कास्ट डिड नॉट गिव द सो कॉल्ड अनटचेबल द सेम राइट दैट दे इंजॉय देम सेल्फ. और जो अपर कास्ट के जो पीपल्स थे वो उनको वो राइट्स नहीं देते थे जो अनटचेबल्स जो थे, जो राइट वो खुद यूज़ करते थे, और उनसे मतलब जो भी मतलब अनवैल्यूड जो काम था वो उनसे करा जाता था, जो लेस वैल्यू काम था. द अनटचेबल वर फोर्स टू टेक अप अनक्लीन जॉब्स, और अनटचेबल्स को मतलब फोर्स किया जाता था कि वो जो भी अनक्लीन जॉब है मतलब जैसे पिकिंग द गार्बेज वगैरह या फिर रिमूव द डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज, कि वो काम उनको ज़बरदस्ती करवाया जाता था. ठीक है. और मैनी ऑफ द वर्क एज टीनेट्स एट विल एट द फील्ड लेबर्स, सो इकोनॉमिकली दे वर वेरी पुअर.
और मतलब उनके जो वर्क ऐसे थे जो लेस वैल्यू थे, उनको मतलब जो वेजेस वगैरह थी बहुत कम मिलती थी। तो इस वजह से उनका जो इकोनॉमिकल बेस से देखा जाए तो वो काफ़ी पुअर थे, उनकी जो लाइफ थी काफ़ी मिजरेबल थी। और पॉलिटिकली दे वर एक्सट्रीमली बैकवर्ड, और पॉलिटिकली तो मतलब बहुत ज़्यादा वो बैकवर्ड थे। दे वर नॉट गिवन ड्यू शेयर ऑन पब्लिक अफेयर, इन शॉर्ट दे वर कंप्लेन टू लीड ए बीस्ट लाइक लाइफ, और इट वॉज ए ग्लेरिंग क्राइम अगेंस्ट ए डेमोक्रेसी। ठीक है, कि जो उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल थी। और उस टाइम मतलब जो हमारा एशियन टाइम के अंदर जो काफ़ी हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने इसके लिए मतलब काम भी किया, जैसे जो राजा राम मोहन राय थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, एंड मैनी अदर रिफॉर्मर ऑफ द 19th and 20th century अटैक एंड कंडेमन इट्स इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। इवन जो महात्मा गांधी थे उन्होंने लॉन्च ए क्राइसिस अगेंस्ट इट एंड डिक्लेयर इट इमोरल। He raised a strong voice against the injustice done to the untouchable. He used to stay at वाल्मीकि कॉलोनी एंड दिल्ली। उन्होंने मतलब इस जो कुप्रथा थी, ये जो रिचुअल था, उसको ख़त्म करने के लिए क्या कहा, मतलब लोगों में बताने के लिए कि जो अनटचेबल जो पीपल्स हैं वो भी मतलब हमारे जैसे। तो उन्होंने जो वाल्मीकि जो कॉलोनी थी दिल्ली में वो वहाँ पे रुके थे, और उन्होंने कहा था कि हमें मतलब कास्ट के बेसिस के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशंस नहीं करना चाहिए। और उनके जो आश्रम था उनमें मतलब कास्ट को लेकर कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, सभी लोग मतलब वहाँ पे आ सकते थे। और ही फाउंड द ऑल इंडिया हरिजन संघ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द हरिजन। और उन्होंने जो हरिजन थे मतलब जो दलित लोग थे उनको ऊपर उठाने के लिए, उनका अपलिफ्टमेंट उनको ऊपर उठाने के लिए ऑल इंडिया हरिजन संघ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या, ही ओपन द डोर ऑफ द नेशनल मूवमेंट फॉर ऑल। और उन्होंने जो नेशनल मूवमेंट था उसमें सभी कास्ट के जो लोग थे उनको इन्वॉल्व किया था। द हरिजन बिगेन टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द पब्लिक मीटिंग डेमोन्स्ट्रेशंस एट सत्याग्रह अलॉन्ग विद द पीपल ऑफ अदर कास्टेस। जो मतलब जो नेशनल मूवमेंट्स के अंदर जितनी भी मीटिंग होती थी, पब्लिक मीटिंग होती थी, जितने भी सत्याग्रह के अंदर जो मतलब जो मूवमेंट्स हुए थे उनके अंदर वो दूसरी कास्ट के लोगों के साथ मिलके मतलब पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, और द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड रेलवे एंड बसेस एंड डेवलप ऑफ अर्बन लाइफ फैसिलिटी मास कॉन्टैक्ट अमंग पर्सन ऑफ डिफरेंट कास्ट। और जब हम अगर हम आज की हमारी जो मॉडर्न एज उसमें अगर हम बात करते हैं तो जो अभी हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश हुई है, रेलवे बसेस का जब डेवलपमेंट हुआ है, अर्बन लाइफ डेवलप हुई, तो क्या हुआ कि जो लोग हैं वो डिफरेंट कास्ट के जो लोग हैं आपस में कनेक्टेड हुए। दे वर्क लाइव एट एंड ट्रैवल टुगेदर, वो एक साथ काम करते हैं, एक साथ ट्रैवल करते हैं। मॉडर्न कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ओपन न्यू फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फॉर ऑल। और जो हमारी मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज़ जो डेवलपमेंट था उसने मतलब सभी कास्ट के लोगों के लिए मतलब जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए सभी के लिए मतलब ओपन किए हैं डोर। ठीक है, कि वहाँ पे सभी कास्ट के जो लोग हैं वो आके काम कर सकते हैं। और द क्लोज कनेक्शन बिटवीन कास्ट एंड ऑक्यूपेशंस कुड नॉट कंटिन्यू इन मॉडर्न इंडस्ट्री सोसाइटी इन विच प्रॉफिट वाज द डोमिनेंट फैक्टर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द फाइनल अबॉलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने तो मतलब लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया है कि जैसे कि जो अनटचेबिलिटी है उसको मतलब पूरी तरह से ख़त्म करना। इट ग्रांट इक्वल राइट टू ऑल विदाउट द डिस्टेंशंस ऑफ कास्ट, कलर, सेक्स और रिलीजन्स। और उसने सभी को इक्वल राइट्स मतलब जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं सभी को इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किसके बेसिस पे? कास्ट, कलर, सेक्स और रिलीजन्स के बेसिस पे। इट हैज़ अबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी बाय law, its violence, its legal offense. Article 17 of the Constitution state that untouchability has been abolished. जो हमारा आर्टिकल 17 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है कि जो अनटचेबिलिटी है वो बिल्कुल ही ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, दिस मीन्स दैट नो वन कैन हैंस फोर्थ प्रिवेंट दलित फ्रॉम एजुकेटिंग देमसेल्फ। इसका मतलब है कि ना तो कोई दलित को जो मतलब एजुकेशंस लेने से रोक सकता है, ना उनको टेम्पल के अंदर एंटर करने से रोक सकता है, ना उनको पब्लिक फैसिलिटीज़ को यूज़ करने से रोक सकता है। ठीक है, और जो हमारे जो हमारे काफ़ी मतलब जो गवर्नमेंट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इनके लिए काफ़ी मतलब स्पेशल राइट्स वगैरह, फैसिलिटीज़ वगैरह इनको ग्रांटेड वगैरह भी मतलब प्रोवाइड की जाती है ताकि इन लोगों का जो अपलिफ्टमेंट है वो हो सके, मतलब इनमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके। अब द रोल ऑफ द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, जो हमारी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका क्या रोल है इसके अंदर, मतलब इन कास्ट के जो लोगों को मतलब ऊपर उठाने के लिए, तो वो हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।